मध्याह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादशैव कोटिलक्षणस्रीति तत्कानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पंचपदं नमामि अनन्तभासे यत्रं गणहृदेवीं गतप्रियं सर्वं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधरान् मोहयं शिरसा इच्छामि मन्त्रे सुभक्ति कावसगो कौतसलं अंगो वंपैने पाहुडे परियं सुतपठमानु पूज्य जुलिया चे सुत्ते ते थुई धम्मकः नित्यकालम अचेमि पूजेमि वन्दामि नमस्सामि दुख कहो कम्म कहो वहिलाहो सुगई गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजब अथ अपराह्निक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन वेलायाम श्री आचार्य भक्ति कायोसर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पार गे भ्य स्वपर मत विभावना पटुमति भ्य सुचरित पुनि दिव्यो नम गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विचार करण संग्री से शीशानुग्रह कुशले धम्मारिय सदा वंदे गुरु भक्ति संयमेन यह तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अटकमं जमण मरणं न पावन्ति ये नित्यं व्रतमन्त्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्र कुला सटकर्मा विरतास्तव तपोधन्दना साधु क्रिया साधव शील प्रवरणा गुण प्रहणाश्चंद्रार्क तेजोदिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायक चारित्रण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेशक इच्छामि मन्ते आर्य भक्ति कौसगो कौतसलं समनान समदन संसंचारी जुत्तानम पंच व्याचारणम आर्यानम आयरादि सुदनानो वदेशियानम उपज्ञानम तीरेन गुण पालन ज्ञानम सब सावनम नित्यकालम अच्चेमि पूज्येमि वंदामि नमस्सामि दुख कहो कम कहो बोहिलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः अविरल शब्द घनौघ प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि विरूपासी तीर्थ सरस्वती हरतुन दूरितम अज्ञानातिमिरांधा नाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री परम गुरवे नमः परंपराचार गुरुभ्यो नमः सकल कलुष विध्वसकम श्रेषाम परिवर्धकम धर्म संबंधकम भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकम पुण्य प्रकाश पापणासमिदम शास्त्रम श्री गोमठ सार जीव का नाम देयम अस्य मूल ग्रंथ करता श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेषां वचनं सार्थम् आसाद्य श्रीमत् नेमिचंदाचार्येण विरचितमिदं शास्त्रं श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु मंगलम भगवान मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा द्वादशं जिह्वानि माता की जय। परम मांगलिक ग्रंथ 24 धारा ग्रंथ की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। विकास छाबड़ा सारिका छाबड़ा की जय। अढ़ाई दीप में जितने भी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामि वंदामि वंदामि। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान प्रतिमाधारी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान पूज्य बाबूजी और भी जो पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सिद्धम शुद्धम पणमिया जिनेन्द्र वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस परुवणम बोच्छम। हम लोग जीवकांड जी में जो सब्जेक्ट आने वाला है 14 धारा उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। कल हम लोग ने 14 धारा के नाम जाने और उसमें से 11 धारा हम लोगों ने थोड़ा थोड़ा समझा
आज हम लोग उसको फिर से रिपीट करके समझेंगे। 14 धारा के नाम किसी ने याद किए हों तो सुना सकते हैं। हाँ बोलिए निशा जी। सर्वधारा, समधारा, विषमधारा, कृतिधारा, अकृतिधारा, घनधारा, अघनधारा, कृति कृति मात्रिक धारा, अकृति मात्रिक धारा, घन मात्रिक धारा, अघन मात्रिक धारा, द्विधारा, घन द्विधारा, घनाघन द्विधारा। थोड़ा सा द्विरूप घन धारा। जी कौन सा कोई रह गया? वर्ग धारा आप बोले, द्विरूप वर्ग धारा है। द्विरूप वर्ग धारा, ठीक है दीदी। चलिए और कोई बोलेंगे? दीदी बोलू मैं? हाँ बोलिए ना। श्रम धारा, समधारा, कृति धारा, अकृति धारा, श्रम धारा, समधारा, विषम धारा, कृति धारा, अकृति धारा, घन धारा, अघन धारा, कृति मात्रिक धारा, अकृति मात्रिक धारा, कृति मात्रिक घन धारा, द्विरूप वर्ण धारा, रोंग हो गया, द्विरूप वर्ग धारा, थोड़ा सा द्विरूप टेढ़ा वर्ग है। धारा, हाँ द्विरूप घनाघन धारा छूट जा रहे ये तीन का नाम थोड़ा सा हाँ ऐसा है। फिर से ट्राई करूं? ठीक है, दूसरे को बोलने दीजिए, 2-3 बार सुनते ही और हो जाएगा शायद। आप बोलेंगे बाबूजी? बाबूजी आप बोलेंगे? सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, कृति धारा, अकृति धारा, घन धारा, अघन धारा, कृति मात्रिका धारा, अकृति मात्रिका धारा, घन मात्रिक धारा, अघन मात्रिका धारा, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप द्विरूप घन धारा, द्विरूप घनाघन धारा। मैं कोशिश करती हूँ। मैं करूँ क्या कोशिश दीदी? आवाज आ रही कि नहीं मेरी? हाँ बोलिए बोलिए। जय जिनेन्द्र। जय जय। सर्वधारा, समधारा, विषम धारा, कृति धारा, अकृति धारा, घन धारा, घन धारा, अघन धारा, कृति मातृक धारा, अकृति मातृक धारा, घन मातृक धारा, बरोबर अरे गलती हुई क्या? बरोबर है ना? घन धारा, घन मातृक धारा, अघन मातृक धारा, द्विरूप धारा, द्विरूप घनाघन लास्ट का है, द्विरूप घन धारा, फिर दूसरा द्विरूप घनाघन धारा। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और कोई भी सुनाना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं? हाँ सुनीता जी बोलिए। प्रणाम दीदी। सर्वधारा, समधारा, विषमधारा, कृतिधारा, अकृतिधारा, घन धारा, अघन धारा, कृति मात्रक धारा, अकृति मात्रक धारा, घन मात्रक धारा, अघन मात्रक धारा, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घन धारा, द्विरूप घनाघन धारा। प्रणाम दीदी। और कोई बोलना चाह रहे हैं? बीना जी आप बोलेंगे? हाँ बोलिए। सर्वधारा, समधारा, विषमधारा और विषमधारा, कृतिधारा, अकृतिधारा और घनधारा, अघनधारा और कृति 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 मात्रिक धारा, अकृति मात्रिक धारा और घनधारा, अघनधारा और घन मात्रिक धारा आएगा ना? कृति मात्रिक घनधारा, अकृतिक मात्रिक घनधारा, अघन मात्रिक घनधारा। गड़बड़ा गए ज्यादा गड़बड़। हाँ रहने दीजिए, एक बार सुन लीजिए किसे। ज्यादा गड़बड़ा गया, थोड़ा ज्यादा गड़बड़ा गया। दोबारा बोलूं भाभी? दोबारा बोलूं? एक बार किसी का सुन लीजिए तब बोलिएगा। मैं दोबारा बोलती हूँ, मुझे याद है, मैंने याद करी थी। भाभी मैं बोलती हूँ, मैं सुनाती हूँ। नहीं पहले मैं बोल लूं एक बार, फिर बोलना आप।
सर्वधारा, समधारा, विषमधारा, विषमधारा, कृतिधारा, अकृतिधारा, घनधारा, अघनधारा, मात्रिक, घन मात्रिक, कृतिधारा, आप गड़बड़ा रहे हो, यहाँ पर गड़बड़ा रहे हो आप, एक बार सुन लो किसी का। हाँ बोलिए त्रिशला जी। मैं बोलती हूँ। समधारा समधारा विषमधारा, हाँ? वो सर्वधारा, समधारा, विषमधारा, कृतिधारा, अकृतिधारा, घनधारा, अघनधारा, और ये कृति मारक धारा, कृति मात्रिक धारा, हाँ। आकृति मात्रिक धारा, घन धारा, अघन धारा, हाँ, घन धारा, बहुत गलत कर दी है। नहीं, घन मात्रक धारा, घन धारा, घन मात्रक धारा नहीं है भाभी, ये तो है घन धारा, घन मात्रक धारा। गलत हो गया। चलिए ललिता जी कल सुनाइएगा, आप और आपकी बहन अब कल सुनाई। बोलिए ललिता जी। खोलिए देखिए कि हम ये बहुत है ना, ऐसे कठिन तो नहीं, कठिन नाम की तो इसमें चीज ही नहीं है। थोड़ी सी तर्कना लगा करके कि भाई पहले सारी कृति घन ये बोल देना, फिर मात्रिक धारा सबकी बोलना है, तो नहीं है, फिर भी हम बोलने में गड़बड़ा जाते। क्या होता कि बोलने में गड़बड़ा जाते हैं ना, वो शब्द मुंह पर नहीं आ पाते हैं। हाँ बोलिए ललिता जी। सर्वधारा, समधारा, विषमधारा, कीर्तिधारा, अकीर्तिधारा, घन धारा, अघन धारा, कीर्ति मात्रिका धारा, कीर्ति मात्रिका धारा, अकीर्ति मात्रिका धारा, फिर घन मात्रिका धारा, अघन मात्रिका धारा, फिर द्विरूप घन धारा, फिर द्विरूप अघन धारा, फिर द्विरूप घनाघन धारा। गलत बोले? गलत तो बोले हैं। बोले? हाँ गलत तो है। 11 तक ठीक बोले, 12, 13, 14 गलत कर दिए। चलिए कल द्विरूप घन धारा बोले ना, द्विरूप घन धारा, फिर द्विरूप अघन धारा, फिर द्विरूप घना घन धारा। देखिए तो द्विरूप अघन धारा है क्या? देखते हैं। भाभी एक बार अब मैं बोलूं? नहीं अब कल। सॉरी, वर्ग धारा, फिर घन धारा। चलिए अब जिनकी गलती हुई है वो कल सुनाइएगा, याद है, कोई बात नहीं। ये थोड़ा सा ऐसा नहीं, थोड़ा सा बोलने में गड़बड़ा जाता आदमी, है ना। जो अंगली पे करके बोले ठीक वो सही बोल गए हैं, और जो ऐसे हवा में बोले ना वो लोग थोड़ा गड़बड़ा गए। चलिए कोई बात नहीं, कल फिर सुनेंगे जिनका खराब हुआ है। सर्वधारा निशा जी किसे कहते हैं? मेरे को समझ में आना चाहिए ना, कहाँ तक आप लोग को समझ में आया है नहीं आया है। हाँ। जिसमें सारी संख्याएं आती हैं, सम विषम सारी संख्याएं आ जाती हैं। बहुत यूज नहीं है दीदी, आवाज नहीं आ रही? हाँ नहीं ठीक है, उत्तर भी ठीक है आपका। समधारा कौन बताएंगे? ललिता जी समधारा बताइए। समधारा को सर्वधारा से आधी। मैंने प्रमाण थोड़ी पूछा यार। 2, 4, 8 जो इवन नंबर है वो सारी समधारा है। और इवन नंबर के अलावा और क्या समझाए थे? और केवल ज्ञान के एक माइनस करके, वो सब नहीं बताना। इसका और दूसरा नाम क्या बोले थे? दूसरा चीज और इसको समझाने के लिए क्या बोले थे? इस समधारा को ही और दूसरी क्या तर्कना दिए थे कि जो ऐसी हो वो समधारा है। एक तो आपने कहा ना जो इवन नंबर है ना, जो वो सारे जो आपने समधारा की इंग्लिश बोल दी इवन नंबर, तो इसलिए वो तो कोई हुआ नहीं, हमको तो कुछ नहीं समझ में आया। तो समधारा और क्या बताया गया और केवल ज्ञान पर्यंत है, जिससे हम समझ पाए कि ये सम संख्या है, उसकी क्या पहचान है? मैं बताऊं दीदी? मैं बताऊं दीदी? नहीं रुकिए, नहीं बोल पा रही। चलिए बीना जी बोलिए। जघन्य, जितनी जघन्य संख्या है। चुप बंद बोलिए सुमन जी। 2 से विभाजित होने वाली 2 से विभाजित हो। आप लोग देखिए मैं कितना पेशेंस रखती हूँ ना, कभी भी मैं जल्दी से जब उत्तर नहीं बताती हूँ। हाँ एकदम इतना सा भाई, 2 से विभाजित तो वो सारी संख्या सम है ना।
सम संख्या हम कैसे पहचाने, क्या पहचान करें हम? 3 से विभाजित हो वो, कि 8 से विभाजित हो वो, कि 100 से विभाजित हो वो, कि 5 से विभाजित, कौन सी संख्या को हम सम माने? तो आचार्य कहते हैं जो संख्या 2 से विभाजित हो वो सभी सम संख्या है। ठीक है, एक ही क्लास हुई थी और एकदम 11 धारा हो गई थी तो याद नहीं रहे, तो लेकिन ये सब जो चीजें हैं ना ये हम लोग को स्कूल में पढ़ी हुई है, इसलिए इसको बताने में कोई कष्ट नहीं था। तो समधारा अपनी कहाँ से चालू होती, 2 4 6 8 से होती है, और कहाँ तक चला गया, केवल ज्ञान पर्यंत तक। इसमें बताया गया कि समधारा में जो समधारा में जितनी भी जघन्य संख्याएं वो सब समधारा में है ना। 1 से हम काउंट नहीं करते, संख्या 2 से ही चालू होता है, इसलिए 1 को छोड़ के 2 के बाद 3 उत्कृष्ट है, फिर 4 के बाद 5 उत्कृष्ट है, यानी जघन्य संख्या 5 से जघन्य संख्या 4 है, 2 है, ये सब सारी क्या है, कहते हैं कि सबकी सब जघन्य है, आगे आगे उत्कृष्ट होती जा रही है। पर इसमें एक नियम बताया गया था कि जो संख्या उत्कृष्ट होते हुए भी समरूप है, ऐसी कौन सी संख्या थी बाबूजी? केवल ज्ञान का अविभाज्य प्रतिच्छेद, केवल ज्ञान का अविभाज्य प्रतिच्छेद, अविभाज्य प्रतिच्छेद उत्कृष्ट संख्या होते हुए भी सम संख्या है, तो इसलिए जो सम संख्या का प्रमाण क्या आ जाएगा कि आधी संख्या सम संख्या है और आधी बचेगी वो भी सम में आ जाएगी। जैसे हमने अभी तो कहाँ समझा था, मात्र 10 या 100 लेके समझाया गया था। आज हम आप लोग को समझा रहे हैं जो आगम में शब्द आता है पन्नट्ठी 65,536 है ना। ये तो 10 100 इसलिए समझाया गया कि आप पकड़ सके है ना। पट से हमने 10 में से 5 सम संख्या निकाल ली थी, 2 4 6 8 10, तो ये समझने के लिए थी। तो वास्तव में वहां पर क्या है, आगम में क्या शब्द आएगा, पन्नट्ठी, और या फिर 65 लिख करके इक्वल भी रहता, 2 साइन रहती, या तो पन्नट्ठी लिखा रहेगा, संदृष्टि रहेगी तो उसमें 65 लिख करके और आगे में इक्वल ऐसे बराबर का जो चिन्ह होता वो रहता है। भाषा में रहेगा तो पन्नट्ठी लिख देंगे। तो अपने आगम के शब्द में वो जो दिव्य ध्वनि में जो संख्या मानी गई अथवा आचार्यों ने मानी होगी, वीरसेन आचार्य ने मानी होगी, पर हमारे पास तो उन्हीं से आई, अब उनके पास कहाँ से आई हमें पता नहीं। नेचुरली सारी ही चीज दिव्य ध्वनि में ही खीरी है, दिव्य ध्वनि से बाहर तो, क्योंकि सारा ही विषय उसमें है। तो 65,536, अब 65,536 से जब हम लेंगे तो उसकी आधी कितनी हो जाएगी, सम संख्या, और आधी हो जाएगी विषम संख्या। वहां पर चालू कहाँ से हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 65,536 तक। 65,536 को केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद माना जा रहा है, और 65,536 संख्या है वो 2 से विभाजित है, इसलिए इवन नंबर है, और साथ में उत्कृष्ट भी है। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि जितनी भी उत्कृष्ट संख्याएं हैं वे सभी ऑड नंबर हैं, विषम नंबर हैं, केवल ज्ञान को छोड़कर। ये हमने आप लोगों को बहुत हाईलाइट किया था और ये हाईलाइट करके ही रखना है। विषम संख्या किसे कहते हैं, हैंड रेज करें, बोलिए कविता जी। ओड नंबर को बोलते हैं, 1 3 5 7। वो बात वही हो गई, आपने क्या कहा, विषम का ऑड बोल दिया। अच्छा, मतलब तो कुछ निकला नहीं, हम तो इंग्लिश नहीं जानते भाई। तो कैसे बोलेंगे इसको, जिस संख्या बोलिए संख्या का 2 से विभाजन नहीं हो। हाँ, जिस संख्या को हम 2 से विभाजित नहीं कर सकते हैं वे सारी संख्या कैसी है, विषम है विषम है, हाँ। है ना। ये इवन और ऑड तो अपना इसलिए बीच में बोल देते कि कोई कहता हम तो इंग्लिश ही समझेंगे तो क्या किया जाए भाई, चलो इंग्लिश। बाकी तो सम का ही तो इवन हो गया और विषम का ऑड हो गया, तो उसकी परिभाषा तो बनी नहीं है ना। हाँ। फिर आप बता दोगे कि 1 3 5 7, लेकिन इससे फिर भी नहीं समझ में आया कि भाई 1 3 5 7 क्या। तो अपने को ये बोलना पड़ेगा जो 2 से विभाजित नहीं हो वो विषम धारा में आएगी, और जो 2 से विभाजित हो वो सम धारा में आएगी। ठीक है, तीनों ये 3 बढ़िया से हो गया। सर्वधारा में सारी संख्या, जैसा कि किसी से हमने पूछा था, बोले कि सारी इवन ऑड यानी सम विषम जितनी भी संख्या सब जिसमें आए वो कहाँ तक
केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद तक 36 तक जैसी भी संख्या हो, सम हो विषम हो, वो सारी संख्याएं क्या कहलाएगी? सर्वधारा में। हमने सम में क्या समझा कि 65,536 तक में जो जो संख्या 2 से विभाजित होगी वो सारी समधारा में हो जाएगी और शेष अपने आप ही विषम में हो गई। लेकिन विषम किसी को समझाना हो तो कैसे समझाएं कि जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है वो विषम में होती है। यहाँ तक एक 3 चीज ये हुई। चौथी चीज यहाँ हमने ये समझी थी कि सभी उत्कृष्ट संख्याएं विषम रूप ही होती है, परंतु केवल ज्ञान सबसे उत्कृष्ट संख्या है। लेकिन केवल ज्ञान समधारा में है। विषम संख्या ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद जितने भी हैं वो 2 से विभाजित हैं। ठीक है, तीनों फिर कल नहीं ना दोहराना पड़ेगा, जहां भी आप लोग को लगे बोलते जाएंगे, है ना। आज अपन इसी को दोहरा रहे हैं। आ रही आवाज आ रही है क्या? एक आप ये बोले ना, ये जो उत्कृष्ट संख्या होते हुए भी क्या बोले थे उसके? हम बोले केवल सबसे ऊंचा तो सबसे बड़ी संख्या क्या है अपने यहाँ? केवल ज्ञान का अभिभाग प्रतिच्छेद, उससे आगे तो कोई चीज आएगी नहीं। तो सबसे उत्कृष्ट संख्या हो तो उसको तो विषम रूप होना चाहिए ना। जैसा आचार्य ने बताया कि विषम सारी संख्या उत्कृष्ट होती है, जघन्य सारी संख्या समरूप होती है। तो केवल ज्ञान तो सबसे उत्कृष्ट है। तो उन्होंने फिर लिख दिया, एक नोट दिया कि नहीं, एक ये उत्कृष्ट संख्या ऐसी है केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद जो उत्कृष्ट होते हुए भी समरूप है, यानी ये 2 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, यहां तक एकदम समझ में आया? चलू आगे, किसी को कुछ पूछना नहीं है ना? उसके बाद था कृति धारा। कृति मतलब क्या होता है? सरला जी, कृति किसको कहते हैं? वर्ग रूप करना, वर्ग रूप से हाँ, केवल वर्ग। कृति मतलब केवल वर्ग, उसमें आगे क्रिया नहीं जोड़नी, बस कृति मतलब वर्ग। कृति अपने आप में संज्ञा का ये है, संज्ञावाचक शब्द है, तो वहां वर्ग करना नहीं आएगा। वर्ग धारा जब बोल रहे हैं तो धारा हमको बनानी है, उसमें सीक्वेंस बनाना है, तो अपने आप करने का हो जाएगा। तो कृति का मतलब आप लोग इसमें भी आता है ना, कृति याद नहीं आ रहा है। तो कृति मतलब वर्ग होता है। तो वर्ग के द्वारा जो संख्या प्राप्त हो रही है वो कृति धारा में आती उसकी। तो यहाँ पर हमने देखा था कि 1 हो जाएगा, 1 के बाद 2 का भी वर्ग हो सकता है। वर्ग तो किसी भी संख्या का हो सकता है। कल हमने 10, 100 लिए थे, आज हमने क्या लिया? 65,536। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम? कहां तक बोलेंगे? जब आपके सामने पुस्तक है, पुस्तक खोलें, पुस्तक में नीचे दिया हुआ सर्वस्थान केवल ज्ञान का रूट। इस हम लोग क्या बोलेंगे? इसको अंकों में क्या बोलेंगे? आज हमने वो संख्या कल 100 मानी थी, आज हमने उस संख्या को क्या माना है? माना नहीं है, आज आचार्यों की भाषा में बात कर रहे हैं। 65,536 है। तो आज क्या बोलेंगे? कृति धारा में कितनी संख्या आएगी? 65,536 रूट केवल कोई ज्ञान। भी नहीं बोलेंगे, ग्रुप में सबको बोलने का मन करता है और मेरे को सबको सिखा के चलना है ना, इसलिए ऐसे कोई भी नहीं बोले प्लीज। कुछ लोग पहले से पढ़े हुए हैं, 2 बार हो चुका अपनी क्लास में, और कोई लोग बेचारे आज बिल्कुल नए बैठे हैं, हिमा जी वगैरह, तो उन लोग को मौका मिलना चाहिए ना कि समझ पा रही है कि नहीं मारी। तो यहाँ आपके सामने पुस्तक है, कृति धारा वाले कोठे में नीचे सर्वस्थान लिखा हुआ है कि कितनी संख्या पाई जाएगी कृति धारा में, क्योंकि हम देख रहे हैं वर्ग तो किसी भी संख्या का हो सकता है ना, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 1 का वर्ग करेंगे। एक वर्ग मतलब उसी संख्या, वर्ग मतलब अगर किसी को वर्ग समझाना हो तो वर्षा जी कैसे समझाएंगे? कोई हम वर्ग नहीं जानते, हमको वर्ग समझाइए आप। 2 वर्ग 2 का 4 वर्ग है, 4 का 16 वर्ग होता है। डबल ये नहीं, ये डबल नहीं, हम वर्ग नहीं समझ रहे हैं। भाषा समझे, भाषा में उसको समझाइए कि भाई हम यहाँ पर कह रहे हैं कृति धारा, तो मतलब यहाँ पर कृति का मतलब क्या? वर्ग तो हुआ, यानी आपने
हाँ वर्ग तो हुआ, पर क्या कैसे समझाइए, इस भाषा से तो किसी को नहीं समझ में आया। जैसे अभी हम लोग ने समधारा विषमधारा को एक भाषा में समझा ना, है ना, तो उसी तरह इसको भाषा में क्या बोलेंगे। 2 का स्क्वायर 2, तो 2 इंटू 2 4, स्क्वायर कर देंगे। भाषा में चाहिए हमको, एक ही हमको संख्या संख्या को नहीं चाहिए, भाषा चाहिए समझाने के लिए। एक ही संख्या को उसी संख्या से गुणा करना। हाँ, एक संख्या को उसी संख्या से गुणा करना उस संख्या का वर्ग कहलाता है। आप कोई भी संख्या ले लीजिए, फिर अब 65,536 गुना 65,536, तो 65,536 का वर्ग हो गया। 16 का वर्ग करना, 16 को 16 से गुना करेंगे। तो भाषा में हम क्या बोलेंगे कि भाई कृति धारा में क्या क्या करना है, बोलो उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना, ये वर्ग कहलाता है। उस संख्या का, जिस संख्या को हम गुना कर रहे हैं आपस में, उस संख्या का वर्ग कहलाता है। उसको हम कैसे लिख लेते हैं, मान लीजिए हमको 2 का वर्ग करना, तो 2 के ऊपर पावर 2 लगा देते हैं। 4 का वर्ग करना, 4 के ऊपर भी पावर 2 ही लगेगा, 4 के ऊपर पावर 4 नहीं लगेगा। 4 का वर्ग करना, जैसे 2 के ऊपर, अब देखिए खाली 2 के ऊपर 2 बोल के छोड़ दें तो किसी को समझ में नहीं आएगा। क्या समझ लेंगे आगे लोग कि 4 के ऊपर 4, 8 के ऊपर 8, है ना। साधारण सा यही दिमाग में आएगा ना, जब हम कहेंगे 2 के ऊपर 2 पावर लगाने से, तो ये नहीं, जिस संख्या का वर्ग करना है उस उस संख्या को उसी से गुना करना। तो जिस संख्या को जिस संख्या से गुना करना है, जितनी बार गुना करना है उतना उसके ऊपर पावर चढ़ा देते हैं। 4 पर भी पावर 2 ही आएगा, 3 पर भी पावर 2 ही आएगा, 6 पर भी, कितनी कोई भी संख्या को अगर हम वर्ग निकालना चाहते हैं तो उसी संख्या के ऊपर 2 लिख दिया जाता है, क्योंकि आगे आपको जीवकांड जी में ये चीज आएगी, तो ये पहले से आप साइंस समझे हुए रहेंगे तो थोड़ी सी अंक सदृष्टि समझ में आएगी। तो किसी भी चीज का उसी संख्या को उसी से गुना करने के लिए उस संख्या के ऊपर में 2 लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं तो उसी संख्या को 3 बार लिख के गुना। अगर ऊपर 4 लिखा हुआ है तो उसी संख्या को 4 बार, यानी जितना ऊपर यह है पावर है उस संख्या को उतनी बार लिख करके गुना करना। जैसा कि हमने अन्योन्वस्त राशि में भी पढ़ा था, 2 पर पावर 6, तो क्या कर रहे थे, 2 को 6 बार रख करके गुना कर रहे थे। अभी कर्मकांड जी में हम लोग निकाले ना अन्योन्वस्त राशि 64, तो कैसे आ रहा था, उसके ऊपर जितना पावर था 2 को उतनी बार लिख करके हमने, जितनी नाना गुणहानि थी उतना पावर बैठाया था हमने। तो उसी तरह से हम लोग क्या कहेंगे, कृति धारा का मतलब ये होता है कि उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करना वर्ग करना कहलाता है। तो यहाँ पर हम जो आचार्य बोल रहे हैं, पूछने जैसे हमने मतलब 4 का वर्ग करा, तो 4 को 1 बार गुना करना, 4 को 4 से गुना करना, 4 चौक 16, हाँ, तो उसका 2 हो गया, ठीक है। हाँ, वो वर्ग हो गया, 4 का वर्ग हो गया, 4 का वर्ग हो गया, 4 का वर्ग हो गया। 6 पर पावर 2 है, 6 को 6 से गुना करे, 6 का वर्ग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम आप लोग से पूछना चाह रहे हैं, कृति धारा में नीचे लिखा हुआ है रूट ओवर केवल ज्ञान। आज हमने केवल ज्ञान की संख्या बदल ली है, आगम की संख्या ले आए हैं, तो यहाँ पर बाबूजी क्या लिखा जाएगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर बाबूजी, क्या पूछे, हाँ क्या पूछे। कृति धारा में सारे स्थान आचार्य बता रहे हैं कितने होंगे, तो कह रहे हैं यहाँ पर नीचे भाषा में लिखा हुआ है केवल ज्ञान का रूट, है ना, वर्गमूल निकालना। हमने एक संख्या मानी है, तो अंक संदृष्टि से यहाँ क्या लिखा जाएगा, ये तो भाषा हो गई ना। अब अंक संदृष्टि से क्या लिखा जाएगा, जैसे 65,536 लिखेंगे तो उसके ऊपर हाँ, ये दे देंगे। क्योंकि आज हमने क्या मान लिया, केवल ज्ञान को हमने नहीं माना है, आचार्यों ने माना है। आज ग्रंथ के हिसाब से हम चल रहे हैं 65,536, तो कहते इसमें कितनी संख्या, जबकि संख्या कितनी है केवल ज्ञान की 65,536 तक है। लेकिन अगर हम 65,536 का वर्ग करेंगे तो बहुत बड़ी हो जाएगी ना। और आचार्य कहते हैं केवल ज्ञान के अभिभाग प्रतिच्छेद जितने ही है, पन्नट्ठी के जितने हैं, तो भाई पन्नट्ठी का हम वर्ग अगर निकाल लेते हैं तो फिर इतनी संख्या इसमें पाई जाएगी। जैसे कल हमने समझा था ना कि 100 जब रखे थे तो 100 का वर्ग कितना था, 10 था, 100 का वर्ग निकालेंगे तो 10 आएगा। अब यहाँ प्रकृति धारा में
एक एक का वर्ग किए, एक 2 का वर्ग किए, 4 3 का वर्ग किए, 9 4 का वर्ग किए, 16 5 का वर्ग किए, 25 6 का वर्ग किए, 36 7 का वर्ग किए, 49 8 का वर्ग किए, 64 9 का वर्ग किए, 81 10 का वर्ग किए, 10 100। तो ये 100 संख्या में कृति धारा में कितनी संख्या आई? मात्र 10 आई। कितनी आई? मात्र 10 आई। 90 किस में चली गई? कृति धारा में। कृति धारा में। कृति धारा में चली गई 90, है ना। तो यहाँ पर भी बहुत थोड़ी सी संख्या आएगी और बाकी आकृति धारा में चली जाएगी। आकृति धारा में हम लोग ने समझा ही है कि भाई जिसका जो जो वर्ग करके नहीं प्राप्त हो ऐसी संख्या, यानी यद्यपि उसका वर्ग हो सकता है लेकिन वो संख्या वर्ग से उत्पन्न नहीं हुई है, वर्ग से नहीं आई है। 2 किसी के वर्ग से नहीं आता है, 3 किसी संख्या को वर्ग करने से नहीं आता है, 5 किसी वर्ग, 4 आता है तो 4 हटा दिया आचार्य ने। तो आकृति धारा में कौन सी संख्या आई है? जो किसी संख्या को वर्ग करने से प्राप्त नहीं होती है वो संख्या आई है। तो आप इसमें केवल ज्ञान को 65,536 माने तो इसका वर्ग नहीं करना हम लोगों को। वो तो लास्ट संख्या हो गई ना, अपन केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद ही मान लिए ना। जैसे अभी हमने उसको 100 माना था, इसीलिए छोटी संख्या समझाई गई। पहले 100 माना तो किसमें आ जा रहा? 10 का ही 10 into 10 कर। हाँ, अब तो 100 हो गया। अब अगर हम कल आप लोग को बताए थे कि अगर हम तो 11 का वर्ग, 100 है संख्या मेरे पास, तो हम 11 का भी वर्ग तो कर ही सकते हैं ना। 11 का वर्ग करेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी? 121। अब संख्या ही नहीं होती 100 के आगे, है ना, क्योंकि हमने केवल ज्ञान 100 माना था। तो वो नहीं चलेगा इसमें। 12 को 12 से गुना करे तो 144 हो जाएगी। तो ये सब संख्या कृति धारा में नहीं आई अगर हम 100 मानते हैं तो। 65,536 में कितनी आएगी आगे हम बहुत बढ़िया से देखेंगे, जहां आसन घनमूल वगैरह बताया है। यहां तक कोई शंका, कुछ पूछना है कृति धारा तक? घन धारा, अभी हमने कृति धारा का समझा, भाषा में भी समझा, गणित में भी समझा। अब घन धारा को भाषा में कौन बताएगा? घन धारा आपको समझानी है, किसी को भाषा में समझानी है, तो क्या कैसे समझाएंगे? एक ही संख्या को 3 बार गुणा करेंगे। 3 बार गुणा करेंगे। लिखेंगे कैसे? जैसे 2 का घन निकालना है तो 2 गुणा 2 गुणा 2। नहीं तो नहीं 8 होगा। नहीं नहीं नहीं, ये थोड़ी, ये तो कर दिया, ये तो आपने काम कर दिया। आप लोग शब्दों को नहीं पकड़ पाते यार, उसी संख्या को हिंदी नहीं पकड़ पाते हैं। लिखेंगे कैसे? ऐसे हम लोग ऐसे थोड़ी लिखते थे, बचपन में गणित पढ़े हैं, सवाल ही नहीं उठता है। उसकी पावर 3। हाँ, 2 पर, जैसे अभी कृति में लिखे थे 2 पर पावर 2 के ऊपर 2 लिखे थे, या 4 के ऊपर 2 लिखे थे, जिसका भी निकालना हो। यहाँ पर जिसका भी घन निकालना हो उसके ऊपर पावर 3 लिखेंगे। 2 पर पावर 3, 2 का अगर घन निकालना है। पहली चीज ये तो हो गई आपकी अंक संदृष्टि। भाषा में क्या है? अगर किसी संख्या का घन निकालना है, इसका मतलब उस संख्या को 3 बार लिख करके गुणा करना है। भाषा में किसी को घन समझाना तो कैसे समझाएंगे? तो बेटा 3 बार उस संख्या को लिखो जिस संख्या का घन निकालना है और गुणा कर दो, है ना। ऐसे समझाएंगे ना, पहले तो उसको इसी तरह से समझाएंगे, फिर आप उसको लिख के समझाएंगे कि भाई 2 पर लिखोगे कैसे, अंक में कैसे लिखा जाएगा? तो 2 पर पावर 3। सॉल्व कैसे करोगे? तो 2 गुना 2 गुना 2। 3 चीज है इसमें, एक तो भाषा रूप से कहना, एक उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का क्या होता है गणित में वो बताना, जैसे 2 पर पावर 3। तीसरा कार्य की करें कैसे, उसको फैलाएं कैसे, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ये 3 चीज बतानी पड़ेगी आपको कोई भी एक चीज बताने में। तो अब यहाँ पर 65,536 है हमारे पास। तो वहां तक, जहां तक उसके पहले तक जिस जो भी संख्या घन रूप से प्राप्त हो और उसके आगे नहीं जाए वो संख्या आएगी। कल हम लोगों ने 100 तक में तो बहुत बहुत आराम से निकाल लिए थे, है ना। 1 का घन, 2 का घन, 3 का घन, 4 का घन, 5 का घन आया था क्या 100 में? आएगा? नहीं आएगा। नहीं आएगा। नहीं आएगा। इसीलिए छोटी संख्या से समझाया गया। अब 65,536 में तो हम लोग को करना पड़ेगा, एक संख्या को मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि कहाँ तक जाता है। तो 65,536 में 1 का घन करेंगे, 2 का करेंगे, 3 का करेंगे, 4 का, ऐसे करते करते करते
हम काफी तक करते चले जाएंगे, जहां तक 65,536 के नीचे तक आए, वहां तक हम संख्या को गुणा कर करके देखेंगे कि कितनी संख्या घन रूप हो सकती है। जितनी घन रूप हुई वो घन रूप में निकल गई। जैसे 100 में 4 संख्या घन रूप हो रही थी, 96 संख्या क्या कहलाई थी? अघन, अघन धारा में आ गई थी। वैसे ही 65,536 में जिन जिन संख्याओं का हम घन करेंगे उन संख्याओं को काउंट कर लेंगे, वो तो घन में आ जाएगी। उसको पूरी 65,536 में से उसको घटा देंगे तो वो अघन में आ जाएगी। समझ में आ रहा है? आगे चलूं? वर्षा जी समझ में आ रहा है? क्योंकि ये लोग तो एकदम ही पहली बार ज्वाइन किए ना। पकड़ में आ रहा है? नहीं, कल मुझे मेरा नेट नेट नहीं, मैंने कल का क्लास नहीं सुना, आज मैं सब रिपीट सुन रही हूँ अभी। अच्छा, आपको कुछ दीदी पूछना हो मेरे तो नहीं आ रहा कुछ भी समझ में। हाँ, मेरे नहीं आया कुछ भी समझ में। इस तब आपका गणित कुछ भी नहीं होगा, और तो क्या हाँ कहूँ। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हाँ, मतलब अगर हमारा बिल्कुल अब अपने गणित जो बिल्कुल भी नहीं जानते, तो गणित ही होता है ना। तो हम्म। हालांकि इतनी सी गणित तो हम लोग छोटी क्लास में पढ़े होते हैं, लेकिन कई बार नहीं आता पकड़ में हमारी। नहीं पढ़े तो हैं पर है ना, ये इसमें ये समझ में नहीं आ रहा ना क्या क्या नहीं समझ में आ रहा, बोलिए। कि किसका इनटू किससे करें, और ये अगन और ये नहीं समझ में आ रहा। घन और अगन का ये सब कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस मैं सुन रही हूँ, जो आप पढ़ा रही हैं वो सुन रही हूँ बस। चलिए कोई बात नहीं। तो हम लोग जिसमें हम तो भाषा में भी समझा रहे हैं, अंक संदृष्टि में भी समझा रहे हैं, सब कुछ समझा रहे हैं कि जो चीज आप लोग को पल्ले नहीं पड़ जाए, है ना। आप इसलिए समझा तो अच्छा रही हैं, आएगा अभी नहीं आएगा, फिर आएगा आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो अघन धारा में हम लोग क्या समझे कि जो घन धारा संख्या है, संख्या काउंट करके जितनी संख्या निकाल देंगे 65,536 में, तो बाकी अघन धारा। मंजू जी बंद कर लीजिए थोड़ा। सुमन जी, अंजू जी, और कहाँ से आवाज आ रही भाई? आवाज तो आ रही थी। चलिए, उसके बाद क्या था? कृति मात्रिक धारा। एक मिनट कृति दीदी, दीदी एक मिनट। घन धारा में हम ट्रिपल किया कि वो 2 का पावर 3 हो गया। अघन धारा को हम कैसे संख्या में बोलेंगे? अघन धारा में बहुत अच्छा प्रश्न है। जो संख्या घन करके नहीं प्राप्त होती है, बस इतना ही है। हाँ, जैसे यहाँ पर है ना, जैसे 2 है, 3 है, ये किसका घन करके आएगी? नहीं आएगी ना। एक तो एक का, वो पेज खोल लेंगे, एक तो एक का घन करे तो आ गया 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1, ठीक है। 8 आ गया, 2 गुना 2 गुना 2, 8 आ गया। 27 आ गया, 3 गुना 3 गुना 3 करे तो 27 आ गया। 64 आ गया, 4 गुना 4 गुना 4 करे तो आ गया। अब इसमें कौन सी आएगी? तो 1 और 8 के बीच में 6 संख्या है ना अभी, 2 3 4 5 6 7। ये किसी को घन करके नहीं आ रही ना, कि किसी संख्या को हम 3 बार गुणा करें और वो संख्या है, ऐसी नहीं है ना ये संख्या। समझ रहे हैं ना? तो आगे समझ हाँ, में आ रहा हाँ, 2 जैसे हम ऐसी कोई संख्या दुनिया में नहीं है, न लौकिक में न अलौकिक में, जिसको हम कहें कि 2 को, किसी संख्या को हम 3 बार गुणा करें तो हमको 2 मिल जाए, किसी संख्या को हम 3 बार गुणा करें तो 3 मिल जाए, किसी संख्या को हम 3 बार गुणा करें आपस में तो 4 मिल जाए। तो अघन धारा में कौन सी आ जाएगी? जो घन रूप से प्राप्त संख्या नहीं हुई है, यानी जो 3 बार गुणा करने से नहीं प्राप्त होती है, वो सारी संख्या इसमें आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे। हाँ ठीक। कृति मात्रिक धारा का मतलब क्या होता है इस शब्द का? कौन बताएंगे? हैंड रेज करें, झट से नहीं बोलेंगे। कृति मात्रिक धारा, हाँ बोलिए बीना जी। हाँ, जो जो कृति से उत्पन्न होती है, वर्ग से उत्पन्न होती है, जैसे 4 वर्ग से उत्पन्न हुआ, ये कृति मात्रिक धारा हो गई। जैसे दो से वर्ग, जैसे 2 वर्ग करते। मैं अभी क्या कही आप लोग को? अच्छा, कि मैं अच्छा। हर चीज, एक मिनट, आप लोग प्रश्न का उत्तर ही गलत दे देते हो ना, सही बोलते हो। आपको केवल क्या बताना, आपको उदाहरण तो बताना नहीं है कि क्योंकि जैसे ही आप लोग आगे बढ़ते हो ना, पंकज भैया जो है दोपहर में क्लास करते हैं, उनके शब्दों में हम कहते हैं, जैसे ही आप पूंछ लगाते हो ना, फिर पूरे उस पूंछ में लिपट जाते हो,
ये भैया बोलते हैं, जो जो इस तरह का उत्तर देता भैया सबको बोलते हैं। हम केवल क्या पूछे कि कृति मातृक धारा का उत्तर बताइए, भाषा में बताना। हम भाषा पूछे तो भाषा में बताना। किसी को आपको बताना कि कृति मातृक धारा शब्द आया, ये भैया क्या है, ये शब्द क्या है, आपको उस शब्द को बताना है, भाषा में बताना है, अंक में नहीं बताना है। अंक तो फिर बाद एग्जाम्पल हो गया वो तो। जो धारा कृति से उत्पन्न होती है उसको कृति मात्रक धारा कहते हैं। चलिए हो गया। चलिए त्रिशला जी बोलिए। जो वर्ग को उत्पन्न करता है उसे कृति कहते हैं। जो वर्ग को उत्पन्न करता है। बहुत अच्छा। वर्ग की संख्या को जो कृति को वर्ग को जो उत्पन्न करता है वो मातृधारा। मैंने आपको लोग को इसलिए ये शब्द, हालांकि भैया नहीं बोलते हैं, मैंने तो आपको माँ करके इसका शब्द बता दिया था कि मातृ का मतलब उत्पन्न तो बोला, तो शास्त्र में भी लिखा हुआ कृति को उत्पन्न करने वाली संख्या है ना, कृति को उत्पन्न करने वाली संख्या। तो उत्पन्न मातृक है, उत्पन्न कर रही है, माता के समान है। तो वही यहाँ पर कृति मातृक धारा का मतलब, जो कृति मतलब वर्ग और मातृक मतलब माँ के समान उत्पन्न करे, यानी वर्ग को जो संख्या उत्पन्न करे, वर्ग को जो उत्पन्न करे वो कृति मातृक धारा कहलाती है। तो यहाँ वर्ग को कौन उत्पन्न कर रहा है? एक यद्यपि वर्ग से होकर के आ रही घन से, लेकिन एक वर्ग को उत्पन्न कौन कर रहा है? एक ही कर रहा है ना। उसके बाद दो तो है नहीं कृति धारा में, तीन है नहीं, चार है। चार को कौन उत्पन्न कर रहा है? उसको उत्पन्न करने वाली कौन सी संख्या है? बोलिए सुनीता जी। दो। तो चार जो कृति वर्ग संख्या है उसको उत्पन्न करने वाली कौन है? दो है। चार को उत्पन्न करने वाली कौन है? चार कृति रूप संख्या को उत्पन्न करने वाली कौन है? तो दो है। यानी वर्ग वाली संख्या को उत्पन्न करने वाली संख्या, हमने पीछे देखा कृति धारा में कौन कौन सी संख्या आई, तो उसको एक अच्छा वो आगे बताएंगे तो ठीक रहेगा, यहाँ कंफ्यूज होंगे आप लोग। तो यहाँ पर जो संख्या वर्ग को उत्पन्न करने में समर्थ होती है वे संख्या इस धारा में पाई जाती है। तो हमने क्या देखा? तो वर्ग तो सभी संख्या कर सकती है ना, वर्ग तो सभी संख्या का हो सकता है, ये हमने पाया था। लेकिन 65,536 का वर्ग हो सकता है क्या बाबू जी? वर्ग तो सभी संख्या का हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? नहीं, केवल ज्ञान की संख्या उतनी है। हाँ, क्योंकि केवल ज्ञान की संख्या संख्या ही उतनी उतनी है। 65,536 का 59 का बिल्कुल वर्ग हो सकता है, आप लिख करके कर लो, वर्ग हो जाएगा। लेकिन हमने 65,536 उतनी ही संख्या में है, अलौकिक गणित में उससे आगे संख्या ही नहीं है। केवल ज्ञान के अविभाज्य प्रतिच्छेद में उतने ही माने हैं, तो इसलिए उसका वर्ग तो मतलब ही नहीं निकलता है, वो तो असंख्या बहुत है। 65,536 का वर्ग तो छोड़िए, 65,537 भी अगर किसी में आ रहा है तो वो भी यहाँ नहीं पाया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? तो अब 65,536 में कितनी संख्या वर्ग को उत्पन्न कर रही है, ये सारी आगे हम लोग द्विरूप वर्ग धारा में इसका सारा चीज का आंसर आएगा। अभी हम केवल बेस समझ रहे हैं। जो आगे हमको तीन धारा पढ़नी है वो वास्तव में उसी तीन को समझाने के लिए ये सारी धाराएं बताई जा रही है। और वही तीन धारा हम लोगों को जीवकांड जी में काम भी आएगी। अकृति मात्रिक धारा क्या होगा? ये किसको कहेंगे? अकृति मात्रिक धारा को भाषा में बताएं, बोलिए त्रिशला जी। जो वर्ग को उत्पन्न नहीं कर रही। हाँ, जो वर्ग को उत्पन्न नहीं कर सकती, यानी ऐसी संख्या जो वर्ग को ला ही नहीं सकती। ला क्यों नहीं सकती? ला तो सकती है, लेकिन उसका क्या, वो केवल ज्ञान से आगे निकल जाए, ऐसी संख्याएं भी। और जो तो यहाँ पर क्या इन्होंने कहा कि केवल ज्ञान का रूट, यहाँ केवल ज्ञान का रूट क्यों कहा? यहाँ जो बताए इस धारा में संख्या पाई जाती है, इन्होंने कहा केवल, वापस आप अपने दिमाग में 100 समझ के इसका हल निकाल के बोल सकते हो। केवल ज्ञान का रूट +1, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? इसकी जो संख्या बताई जा रही है इस धारा में, कौन सी संख्या पाई जाती है? दीदी की आवाज आ रही क्या सभी को? मेरे अचानक पे एकदम कम हो गई। आ रही है आवाज तो आ रही है। दीदी की आवाज तो साफ आ रही है, सही आ रही है। तो मेरे ही कुछ हुआ फिर।
ठीक है, देख। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, यहाँ पर मुझे बताएं केवल ज्ञान का रूट +1 क्यों लिखा गया। इसकी पहली संख्या यहाँ पर आचार्य दे रहे हैं, केवल ज्ञान +1, केवल ज्ञान का रूट +1। बताइए, बहुत बढ़िया से समझाएं। क्योंकि क्योंकि केवल ज्ञान समधारा में होता है +1 करके ये। आप उल्टा सुल्टा मत बोला करिए यार, जो प्रश्न पूछा जाना, बीना जी आप प्रश्न से हटके बहुत बोलते हो। नहीं प्रश्न समझ में आया दोबारा प्रश्न पूछो ना। कहाँ कहाँ क्या सम, अब यहाँ सम भी सम क्यों लगा रहे हो। हमने एक आपको इशारा भी कर दिया कि आप 100 को करके सोच लो, अब फिर भाषा में उत्तर दे दो। यहाँ ऐसा क्यों कहा गया कि आकृति मात्रिक धारा यानी आकृति को उत्पन्न करने वाली जो संख्या है वो केवल ज्ञान का रूट +1 से शुरू होगी। जो संख्या केवल ज्ञान से आगे निकल जाती है ना, केवल ज्ञान से जैसे 100 संख्या मानी हमने, 100 से आगे संख्या जो निकल गई वो संख्या जो है आकृति उसमें मार धारा में आएगी। एक मिनट, आपने संख्या में बताया, तो संख्या में बताइए कैसे आगे निकल गया। जैसे हमने ये करा, ये से बताया कि जैसे 5 का हमने रूट वो बनाया वृत्त, तो 5 पंजे वो 5 का जैसे हमने बनाया 5 दूनी 10, मैं बता पाया 5 का 5 पंजे 125 हो गए ना, तो 100 से आगे निकल गया। मेरा मतलब ये क्या 100 से आगे निकला, कहाँ निकला मात्रिक धारा में। आकृति मात्रिक धारा 25 तो बहुत नीचे है 100 से। नहीं 125 में बता रही थी, मतलब केवल ज्ञान 100। आप घन में चले गए, अभी कृति चल रही है। 11 से 100 तक की आकृतिक मात्रिक धारा, 11 से 100 तक का। अब आपको मेरे भाषा में जवाब दीजिए, भाषा में जवाब दीजिए। पकड़ तो लिया आपने। नहीं, जैसे 100 तक तो हो गया, अपना वर्ग बनता है 10 × 10 किए तो 100 आता है। लेकिन जो 11 तक 10 हो गया ना, 10 के बाद का वर्ग नहीं बनेगा आगे, तो वो 100 से ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए 11 से 100 तक की संख्या है वो सारी आकृतिक मात्रिक धारा हो गई। तो ये हमने हम एक बात आपको कहना चाहेंगे सरला जी, मैंने क्या कहा था, आप अपने मन में 100 समझ करके और मुझे उत्तर दो। मैंने 100 में उत्तर नहीं मांगा आपसे, मैंने आपको मन में कहा कि अपने मन में चिंतन करिए कि हाँ भाई ऐसा होता तो इसलिए यहाँ ऐसा है। उत्तर तो आपको मेरे प्रश्न का देना है ना, हमको 100 का उत्तर थोड़ी चाहिए। मैंने ये आप लोगों को क्लू दिया कि आप उसको, तो आपको दिमाग आ जाएगा कि भाई ऐसा क्यों लिखा, कि केवल ज्ञान का रूट +1 क्यों लिखा है आपका। अब इसको आप इसमें बताइए ना जिसमें पूछा जा रहा है, या और किसी को दिमाग आ गया तो बताइए। क्योंकि ये वर्ग को उत्पन्न नहीं करती, ओफ, ये कृति को उत्पन्न नहीं। वो तो आपने, अब आप आकृति का मीनिंग बता रहे हो। हम पूछ रहे हैं यहाँ पर ऐसे क्यों लिखा, केवल ध्यान का रूट +1 ये क्यों लिखा है, हम मेरा प्रश्न ये है। तो भाभी ये केवल ज्ञान तक तो कृति रूप आएगा और +1 करने से आकृति रूप आ जाएगा, इसलिए उन्होंने +1 लिखा है कि ये आकृति रूप है, इसलिए इसमें +1 करके ये आकृति रूप हो जाएगा। ये संख्या क्यों हो जाएगा आकृति रूप? आकृति रूप हो जाएगा ना, केवल ज्ञान तक तो कृति रूप है और +1 करके आकृति रूप हो जाएगा। तो केवल ज्ञान में +1 इसलिए लिखा कि ये आकृति रूप हो गया। ऐसा कैसा उत्तर देते हैं, मैं ऐसा पढ़ाऊं तो क्या हो। नहीं भाभी, हम तो बच्चे, मतलब हमें तो समझ में आ रहा है। बहुत अजीब सा उत्तर दे देते हैं, ना सही ना गलत, कुछ नहीं बोलेंगे आप आओ जी। यहाँ पर केवल ज्ञान का रूट +1 क्यों लिखा, आपको तो सरला जी बहुत आसानी से बता देना चाहिए, आप पकड़ भी लिए हो थोड़ा। समझ में तो आ रहा है लेकिन बता नहीं पा रहे। बोलना नहीं आ रहा, तभी तो बुलवाते हैं ना सबसे। मेरे को समझ में तो आ रहा है कि इससे मेरे को बोलने में बहुत दिक्कत होती है, एकदम सच में बोलने में बहुत दिक्कत। बता पाएंगे बाबूजी?
हाँ, आप बंद हैं, आप ऑफ हैं बाबूजी, सॉरी म्यूट हैं बाबूजी, आप म्यूट हैं। केवल ज्ञान से ऊपर कोई संख्या ही नहीं होती है, इसलिए +1 होगा ही नहीं। यहाँ केवल ज्ञान से +1 थोड़ी लिखा हुआ है। नहीं, मेरे पास में अब वो नहीं है, मैं नीचे नीचे आ गया, पुस्तक नहीं है मेरे पास में। आपके पास पुस्तक नहीं है? आप निकलवाए नहीं, नहीं नहीं, अभी पुस्तक? टाइम हो गया हमारे, हम नीचे हाँ? आ गए, नीचे नहीं है वो तो, ओ, अब खाने का टाइम हो गया तो इसलिए हाँ नीचे आ गया चलिए, मैं, अब नहीं है उसमें। हाँ। हाँ, अभी हमने कल मैं इतना बताऊं इजी चीज और कोई नहीं बता पा रहे। मैं बताऊं हाँ हाँ मैं हाँ, कोशिश समझ, करती हूँ हाँ बताने की। हाँ समझ। केवल ज्ञान का जब वर्गमूल निकालेंगे वो सभी संख्याएं कृति में आएंगी, तो उससे +1 करके वो आकृति में आएंगी सारी संख्याएं। केवल ज्ञान तक बाकी सभी संख्याएं +1 करके वो आकृति में ही तो आएंगी। प्लस वर्गमूल +1 से स्टार्ट होंगी। मैं यहाँ पर ये नहीं पूछ रही हूँ कि वो आकृति में आएगी, आकृति में तो लिखा हुआ तो आएगी। वो आप लोग क्यों बोलना चाह रहे हो? मेरा यहाँ पर आप लोगों से ये प्रश्न है कि यहाँ केवल ज्ञान का रूट +1 क्यों लिखा हुआ है? केवल ज्ञान केवल से आगे निकल जा रहे ना वो संख्या, उसके हाँ, तो कैसे निकल जाएगी बताइए? वही अगले तो बारे में बोल रही हो ना। हाँ, वही हम तो जानना चाह रहे हैं कि आप लोग ये सब क्या रटी रटाई मेरे शब्दों को अगर वगर करके बोल रहे हो। आपको इस समझ में तो आना चाहिए ना। खाली ये तो अब सब जान रहे हैं कि केवल ज्ञान से आगे निकल जाए, फिर कैसे निकल जाएगी, क्यों कैसे निकल जाएगी, क्यों यहाँ ऐसा लिखा है? ये उत्तर आप लोगों से चाह रहे हैं। आप लोग का किसी का भी उत्तर गलत नहीं है, लेकिन सही भी नहीं है। जो उत्तर चाहिए कि 100 में 1 प्लस करेंगे तो 100 का हो जाएगा, और वो तो 100 क्या से होगा? आगे निकल गया। यहाँ 100 है क्या? नहीं माने है ना हम 100 की, 100 के होंगे। हाँ, माना तो 100 पर रूट है, 100 मतलब 100 का रूट है क्या? यहाँ क्या लिखा हुआ है? बुक है कि नहीं 100 आपके का, पास? हाँ मैंने PDF खोल रखा है। तो फिर आप कैसे 100 बोल सकते हो? 100 में 1 बढ़ेगा, ये सब आंसर क्यों आ रहा है भाई? 100 में 1 जोड़ने से तो 101 हो जाएगा, सारी दुनिया जानती है। दीदी ये केवल कौन ज्ञान सा एंड है 65,536 जो पनट्टी है, वो उससे हाँ। आगे जा ही नहीं सकता, इसलिए ये +1 होने से आकृति हो गया, ऐसे नहीं। हम ये पूछना चाह रहे हैं यहाँ पर केवल ज्ञान का रूट +1 क्यों लिखा हुआ है? आप ही बोल दो दीदी। वो तो सभी जान रहे हैं ना कविता जी। केवल ज्ञान में कुछ भी जोड़ेंगे तो वो केवल ज्ञान से आगे की संख्या हो जाएगी। हम आप लोग को बार बार क्या करें कि इसको ऐसे क्यों लिख दिया कि केवल ज्ञान का रूट +1? और वो सरला जी बोल के भी नहीं बोल पा रही है, उनको बोलना नहीं आ रहा। हमने ये भी कहा कि केवल ज्ञान के पर आप क्या लिख दो, 100 लिख दो। ऐसे भी मैंने हिंट्स दिया आप लोग को। क्यों? वहां 100 माने थे, यहाँ हम क्या कह रहे हैं? आगम में क्या आया है? 65,536। वहां 100 का वर्गमूल निकाल रहे थे तो कितना आ रहा था? 10। 100 का 10 आ रहा था। 10 में 1 जोड़ते हैं तो 11 होता है। 11 को जब हम गुणा करते हैं तो क्या आता है? 121। यानी वो कृति धारा में नहीं आएगा, कृति धारा में नहीं आएगा क्योंकि 121 हो जा रहा है। तो वही उत्तर यहाँ होएगा ना भाई, कि केवल ज्ञान का हम वर्गमूल निकाले, वहां तक तो ठीक है, क्योंकि उस वर्गमूल को उसी संख्या से गुना करेंगे, केवल ज्ञान हो जाएगा। जैसे 100 हमने केवल ज्ञान माना, उसका वर्गमूल निकल करके 10 आया, 10 को हमने 10 से गुना किया, 100 हमारा केवल ज्ञान आ गया। तो यहाँ पर केवल ज्ञान का वर्गमूल क्यों लिखा? कि उसी को वर्गमूल निकालने का, फिर उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे तो केवल ज्ञान आ जाएगा। आप लोग वर्गमूल समझ रहे हो कि नहीं? मेरे को ये समझना चाह रहा था, जो कि कोई भी नहीं बता पा रहा ठीक से। वर्गमूल जैसे 2 को 2 से गुणा किए 4 हुआ, 4 तो हो गया 2 का वर्ग। क्या कल भी मैंने ये बताया था कि 4 क्या कहलाएगा? कोई पूछे भाई 4 संख्या यहाँ कैसे आ रही है? तो 2 का वर्ग करने से, 2 को 2 से गुणा करने से। अब कह दे भाई 4 का वर्गमूल कितना होगा? तो 2 होगा। वर्गमूल यानी जिस मूल को आपने वर्ग किया, जिस मूल संख्या को, ये इतना कोई खोल के नहीं बताता किसी क्लास में,
ये साहित्यिक रूप से भाषा मैं ही बता पाती हूँ, क्योंकि मेरा साहित्य अच्छा है बोल करके। तो यहाँ पर वर्गमूल, ये वर्गमूल मतलब वो संख्या जिसका वर्ग करके आई थी उस संख्या को पता करना। जैसे 36 है, 36 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 36 6 का वर्ग करने से आई, तो भाई कह दे भाई 36 का जो वर्गमूल है उतना रुपया मेरे पास है, तो आप कहोगे भाई तब 6 रुपया आपके पास है, क्योंकि 36 संख्या मूल संख्या क्या है उसमें? 6, यानी मूल संख्या 6 है, उसका वर्ग करके आई थी 36, तो उसका वर्ग हटा दिए तो 6 आ गया। तो 36 का वर्गमूल कितना? 6। तो केवल ज्ञान का जब वर्गमूल निकालेंगे तो केवल ज्ञान कैसे मिलेगा? उसमें उसी संख्या को उसी संख्या से गुना करेंगे तो केवल ज्ञान हो गया। अगर हम उसमें एक भी जोड़ देंगे तो वो तो आगे निकल जाएगा ना। हम दरअसल इस ये साइन का आप लोग समझ पा रहे हैं कि नहीं? ये हम सब ये कहना चाह रहे थे। आप लोग 100 में 1 जोड़ देंगे तो 100 में 1 जोड़ने का तो मतलब 65,536 में थोड़ी 1 जोड़ा जा रहा है। किस में जोड़ा जा रहा है? 65,536 के वर्गमूल में जोड़ा जा रहा है। जैसे 100 का वर्गमूल 100 कैसे आता है? 10 को 10 से गुना करने से आता, 10 के वर्ग से 100 आता है। तो उसका वर्गमूल क्या है? उस वर्ग की जड़ क्या है? 10 है। वो जो 100 संख्या है उसकी वास्तव में किस संख्या से वो बना है? तो 10 का वर्ग करने से बना है। तो 100 का वर्गमूल क्या हो जाता है? 10 हो जाता है। अब 10 में हमें 10 के 100 में वर्गमूल में अगर हम 1 भी जोड़ते हैं तो 10 + 1 हो गया, 11 हो गया। तो 11 को अगर हम कृति धारा में लेते हैं तो कृति मात्रिक धारा में लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 11 × 11 121 हो जाएगा, है ना। तो वो 100 से आगे बढ़ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं कि यहाँ पर कृति धारा में क्या पाया जाएगा? तो केवल ज्ञान का वर्ग निकाल लीजिए, वर्गमूल निकाल लीजिए, उसमें आप 1 जोड़ दीजिए। जैसे वहां 100 का वर्गमूल हमने निकाला 10, उसमें 1 जोड़े तो 11 हो गया। 11 होने से उसका जब हम वर्ग करेंगे तो 121 होगा, इसलिए वो 11 संख्या। उसके बाद 2 जोड़ेंगे तो 12, उसके बाद 3 जोड़ेंगे, यानी 11 12 13 14 करके वहां 100 माने हैं तो 100 तक जाएंगे। वहां तक की सारी संख्या क्या कहलाएगी? आकृति धारा। यहाँ केवल, क्योंकि केवल ज्ञान हमने ले लिया 65,536, तो उसका जो वर्गमूल हम निकालेंगे उस वर्गमूल में अगर हम 1 जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे 3, कहाँ तक जोड़ेंगे? अब ये बताइए। 65,536 का वर्गमूल निकालिए। मान लीजिए उसका वर्गमूल x है, x ऐसे x इंग्लिश वाला x है। कहाँ तक उसमें आकृति धारा में जाएंगे? कितना तक प्लस करते जाएंगे? जहां तक वहां वो केवल ज्ञान की संख्या नहीं पाई जाएगी। हाँ, x + 1 x + 2 कहाँ तक जाएंगे? इसका जोड़ जब तक 65,536 नहीं हो तब तक की सारी, क्योंकि हमको तो उतनी संख्या लेनी ना, केवल ज्ञान तक अब लेना है, वो सारी संख्या आकृति धारा में आ गई। कल आपको 100 करके समझाया गया था भाई। 10 तो ठीक है, तो 10 तो हो गया कृति धारा तक। 10 के बाद कहते हैं कि 100 माना था तो 10 उसका, तो 10 वर्गमूल में हम 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े 4 जोड़े, कहाँ तक जाएगा? कल 100 माने थे तो कहाँ तक जाएगा? आकृति धारा कहाँ तक जाएगी? हाँ, जब 100 मान रहे हैं तो आकृति धारा चालू हुई 10 + 1 10 + 2 10 + 3 10 + 4, ये कहाँ तक ले जाएंगे? 11 से 100 तक। हाँ, 11 से 100 तक। कहाँ तक? 11 से 99 तक, 100 तक। अभी 1 मिनट कविता जी, 1 मिनट। आप ऐसा कैसे? बाबूजी ने क्या ये कहा क्या कि 65,536 में 1 कम तक? नहीं कहा ना। फिर हाँ। आपने 1 कम क्यों लगाया? नहीं, क्योंकि वो तो फिर वो उससे तो वो घन होके आ गई ना वो संख्या, तो 65,536 तो वर्ग उसका, वो तो केवल ज्ञान का, जहां जैसे हमने 10 पर वर्गमूल किया तो 10 से केवल ज्ञान के वर्गमूल को मैं उसी संख्या से गुना कर रहे तब आ रहा ना। 99 को गुना करने से थोड़ी आ रहा, आकृति धारा थोड़ी बन रही है। हाँ, ठीक आया कि नहीं समझ में? आ गया। हमने चीज समझाई थी आप लोगों को, पकड़ में आया कि नहीं? आया तो कल भी बोले थे सब।
आ गया, जब तक 65,536 नहीं आएगा तब तक करते जाएंगे। हाँ हाँ, तो सारी संख्या किस में चली जाएगी? 65,536 का 65,536 वर्गमूल निकालेंगे, वहां तक की संख्या तो वर्ग से आ रही है। उसके बाद 65,536 के वर्गमूल से लेकर के 1 2 3, जैसे हमने 100 का वर्गमूल 10 निकाला तो 11 12 13 14 15 16 यहाँ 100 तक सारी संख्या क्या हो गई? आकृति धारा में हो आकृति गई। मात्रिक। और 1 से 10 तक की संख्या हो गई कृति धारा में। तो हमने कल कहा था कि भाई 10 संख्या आ रही कृति धारा में, 90 संख्या आ रही आकृति धारा में। तो वैसे ही 65,536 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल तक जहां तक है वहां तक तो वो कृति धारा में संख्या, वो संख्या के बाद से जितनी भी संख्या है, क्योंकि वर्गमूल तो वर्ग तो सभी संख्या का हो सकता है, उसके बाद कोई भी संख्या वो उससे आगे निकल जा रही है। जैसे हमने 100 में 10 में 1 जोड़ते ही आगे निकल रही सारी संख्या 121 144 ऐसे हो रही है। वैसे ही 65,536 के वर्गमूल में अगर हम 1 भी जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगी संख्या, उसका जब हम कृति करेंगे तो वो आगे बढ़ जाएगी, है ना। तो केवल ज्ञान का वर्गमूल यानी केवल ज्ञान का वर्गमूल है कि वहां तक की तो कृति धारा में है, क्योंकि उसको हम वर्ग करके केवल ज्ञान तक जा सकते हैं। जैसे हमने 100 माना था तो 10 उसका वर्गमूल हुआ, 10 का हम वर्ग करते हैं तो हम 100 तक जा रहे हैं। अब वो हमारी केवल ज्ञान की संख्या, तो वहां तक तो ठीक है कृति धारा। लेकिन जैसे ही केवल ज्ञान का रूट यानी 10 में 1 जोड़ते ही फिर उसका वर्ग करते तो मंजू जी थोड़ा आप बंद रखेंगे तो ठीक रहेगा। आपका बहुत ज्यादा खुला रहता मंजू जी, मैं समझ नहीं पाती हूँ क्या कारण है। समझ में आया कि नहीं? आ गई। आ गया। कल पूछेंगे तो ना, कल हम लेंगे नहीं अब इसको। भाभी 1 मिनट पूछूं मैं आपसे? हाँ हाँ पूछ लीजिए। भाभी जैसे इसका इसको वर्ग पूछना। हमने किया, ये बादल तक पहुंच, जैसे हमारा जैसे हमने अच्छा आप बताइए, आप लोग सब कोई सुन लीजिए, जितना पढ़ाती हूँ जो पढ़ाती हूँ उसके अंदर से प्रश्न करेंगे। ये बादल कहाँ से आ गया? बीना जी क्यों बादल लाए आप? ये सारे लोग बेचारे एकदम नहीं चलो मेरी गलती भाभी, मेरी गलती नहीं। जैसे हमने वर्क करते 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 हम चले गए इनका पनठी से पहले तक जितना हमने वर्क कर लिया, उसके बाद में जितनी संख्या हमारी बची एक एक प्लस करते करते हम पनठी तक पहुंच जाए। मतलब हमने इनका वर्क कर लिया, वर्क करते करते जहां तक हम पहुंच गए, पहुंचने के बाद में जब हमारा वर्ग होना बंद हो गया तो फिर उससे आगे की संख्या में एक एक करके जोड़ते चले जाए पुनठी तक, तो वो हमारा एक कृत्रिम धारा हो गई। हम नहीं समझ पाए, आपके शब्द मुझे नहीं समझ में आए। नहीं मतलब हम इसका वर्ग करते रहे, जैसे हमने 10 का वर्ग करते रहे केवल ज्ञान, जैसे हमारी संख्या 100 थी, केवल ज्ञान हमारा 100 था, तो हमने 10 से वर्ग करा तो हमारा 100 आ गया, तो हमारी 10 तो हो गई हमारी कृत्रिम धारा और 90 हो गई हमारी अकृत्रिम धारा। 90। तो इसी तरह से हमने इसका वर्ग करते करते हम पनठी से तक चले गए, पनठी से पहले तक चले गए। किसका वर्ग करते करते? एक मिनट बीना जी, किसका वर्ग करते करते? किसका वर्ग? आप किसको? एक मिनट, आप जो बार बार बोल रहे हैं, आप अगर अंदर समझ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बोलने में तो आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हैं। आप कह रहे हैं इसका वर्ग करते करते, इसका किसका? कृति धारा का वर्ग करते करते। कृति धारा कोई संख्या है? कृति धारा तो भाषा है, शब्द है। कृति धारा तो वर्ग करने को कहते हैं। किसका वर्ग? दो का वर्ग करते करते हम क्या 2 का वर्ग करते करते बाबा? दो का पारे बोलने में थोड़ी मुश्किल तो है ही है, आसान बात नहीं है बोलना, लेकिन हम नहीं जान पा रहे आप क्या समझ रहे हैं। हम तो बहुत इसीलिए 100 संख्या लेकर के आप लोग को समझाए कि आप लोग को समझ में आए चीज। 65,536 कल ले लेते तो और पागल हो जाते सब कोई। तो यहाँ पर आप लोगों को बार बार समझा रहे हैं कि केवल ज्ञान को अगर हम 100 लेके आप लोग को समझाते रहेंगे तो द्विरूप घन धारा, द्विरूप वर्ग धारा, द्विरूप घनाघन धारा एक नया पैसा समझ में नहीं आने वाली। अगर आप लोग थोड़ा सा भी अपने दिमाग को नहीं फैलाओगे तो फिर मुश्किल होगी। क्लास तो चलेगी सो चलेगी, कोई बात नहीं है
है ना। वो तो एक छोटी संख्या, चूंकि हम लोग फट से उसको कर सकते हैं ना मल्टीप्लाई, इसलिए आप लोग को दी गई। हम यहाँ पर आप लोगों से मल्टीप्लाई नहीं करा रहे हैं, हम वर्ग नहीं निकलवा रहे हैं, हम आपसे भाषा बुलवाना चाह रहे हैं। क्योंकि 65,536 को आप करने बैठोगे तब होगा, मैं करके आप लोग को बता भी दूं तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि वो आपके दिमाग में आनी चाहिए। जैसे 100 वाली संख्या तो आपके दिमाग में फट से आ जाती तो आपको समझ में आता है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, केवल ज्ञान की संख्या है, उसका अगर हम किसी संख्या को वर्ग करके और वो केवल ज्ञान आ रहा है तो वही संख्या लास्ट हुई ना कृति धारा की, क्योंकि आ गया केवल ज्ञान आ गया। 100 माना था, 10 का वर्ग किए 100 आ गया, काम खत्म। अब तो आगे संख्या ही नहीं है। हम जैसे उसमें एक और जोड़ देते हैं, 10 में एक जोड़ते हैं तो 11 का जब हम वर्ग करते हैं तो 121 हो जाता है। वो केवल ज्ञान का तो 100 भी है, वहां 100 माने हैं तो इसलिए वो आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर आचार्य बोलते भाई कृति धारा में कितने स्थान आएंगे, तो केवल ज्ञान का रूट ओवर निकाल लो। तो हमने केवल ज्ञान का रूट निकाला, 100 माना तो 10 निकाला, उसमें एक जोड़ा, 11 कृति धारा में है। 100 कृति धारा 1 से लेके 10 तक तो कृति धारा में था। अभी 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 इस 100 तक की संख्या क्या है, अकृति धारा में है। तो वैसे 65,536 हम मान रहे हैं, 65,536 का जो वर्ग निकला वहां तक तो कृति धारा में सारी संख्या आ जाएगी। वहां तक सारी संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 2000, 3 जहां तक वर्ग करके आ रही है वो संख्या, वो सारी कृति धारा में आ जाएगी। और उसके बाद हम एक एक, जैसे 100 का वर्गमूल 10 हुआ, 10 में एक जोड़ते ही अकृति धारा बन गया। वैसे वर्गमूल निकालेंगे, उस वर्गमूल में जैसे ही हम एक जोड़ेंगे और उसका वर्ग करेंगे तो वो कृति धारा वो क्या होगा, 65,536 से ज्यादा हो जाएगा। जैसे यहाँ 10 में एक जोड़ते ही 11 का वर्ग कर रहे हैं तो 121 हो रहा है, और केवल ज्ञान यहाँ हम 100 मान रहे हैं तो आगे निकल गया। तो वैसे ही यहाँ पर 65,536 है, तो 65,536 का जो वर्ग आया, उस वर्ग में जैसे ही वर्गमूल आया, सॉरी वर्ग नहीं वर्गमूल आया, उस वर्गमूल में अगर हम एक जोड़ देते हैं, जैसे 10 में हम एक जोड़े तो 11 हो गया, वैसे इसके वर्गमूल में हम एक जोड़ेंगे और फिर अगर वर्ग करेंगे तो वो संख्या तो है। जैसे 10 में एक जोड़े तो 11 संख्या तो है केवल ज्ञान में, 2 जोड़े तो केवल ज्ञान में 12 संख्या, वो संख्या तो है, लेकिन उसका कृति नहीं पाई जाएगी, उसमें वर्ग नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए वो संख्या अकृति धारा में आ गई, क्योंकि संख्या तो है भी 10 के बाद 100 तक है। तो उसी तरह से 65,536 का जब हम वर्ग निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, तो उस वर्गमूल के बाद तो बहुत सारी संख्या भी बची हुई है। जैसे यहाँ पर 10 के बाद 90 संख्या बची हुई थी, वहां पर भी बहुत सारी संख्या बची हुई है, लेकिन उसमें एक जोड़ते ही जैसे हम वर्ग कृति करेंगे, वर्ग करेंगे, तो वो एक्चुअल संख्या से आगे निकल जाएगी। वो अकृति धारा में कहाँ तक चलती जाएगी, जैसे हमने कहा था 11, 12, 13, 14 कहाँ तक, 100 तक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 59 का जो वर्गमूल निकाले उसमें 1, 2, 3, 4 जोड़ते जोड़ते कहाँ तक जाएंगे, 65,536 तक जाएंगे। जो सारी संख्या अकृति धारा की हो। ये 65,536 का वर्गमूल हम कैसे निकालें? निकालिएगा जब आएगा तब निकालेंगे। 256 अभी हम बताए नहीं, इसलिए तो कहीं आगे के पेज में आया, अभी बताने से। अच्छा हमको एक बात बताइए आप लोग, क्या मुझे नहीं मालूम है क्या? मैं आप लोग से ये पूछना चाहती हूँ, इस ग्रंथ को मैं पढ़ाने बैठी हूँ, मुझे नहीं मालूम है क्या? किसी ने क्वेश्चन किया, आप लोगों ने उत्तर दिया। आपने ललिता जी किनसे पूछा था? आपसे। और हमको आता नहीं था। आपको तो आता ही है। अब भी थोड़ी देर पहले मैंने कहा है, आगे का इंतजार करिए, अभी बीच में बताएंगे कि कैसे कैसे वर्ग होता है, तो सब कंफ्यूज हो जाएंगे। छोटी सी चीज समझ नहीं पा रहे हैं, कृति अकृति धारा। जरूरत क्या है आपको 65,536 का वर्गमूल जानने का? क्या जरूरत पड़ी? सीधी सी बात है ना, उसका वर्गमूल में एक जोड़ेंगे तो अभी आप केवल इतना, क्योंकि यहाँ पर केवल इतना ही लिखा हुआ है, केवल ज्ञान का रूट +1, यहाँ नहीं लिखा हुआ 65,536। जो पेज हम खोलते हैं उसी पेज को समझिए, वो वीणा जी वाला हाल आप लोग मत करिए।
जैसे बीना जी 4 कदम आगे चलती हैं, मत चलिए। जो चीज जहां पर जो परोसा जा रहा उतना को पकड़िए, दिमाग आगे चलाएंगी वो आप नहीं समझ पाएंगे। हमको ये बताइए, सारिका जी ने इतनी बढ़िया पुस्तक बताई, वो यहाँ 256 नहीं लिख सकती थी क्या? गिव मी आंसर। लिख सकती थी कि नहीं? उनको कोई पकड़ रहा था? लिख सकती थी ना, केवल ज्ञान लिख के नीचे वाली पंक्ति में लिख देती 256 + 1। थोड़ा समझिए, आचार्यों को समझिए, जिन विद्वानों ने किताब छपी है उनका बहुमान करिए, उससे आगे निकलने की कोशिश मत करिए। उसके बाद आ रहा घन मात्रिका धारा, और घन 4 बज गए हैं। सुन के मात्रिका सुन के मेरे मुंह से भी मात्रिका निकल गया। क्या 4:15 टाइम हो गई 4:15 बजे। टाइम हो गया, रात हो रही है। हाँ, नहीं ठीक बात है, ठीक बात। बाबूजी तो चले गए। अच्छा, इसमें आप लोग, आज सोमवार है ना, आज तो क्लास आ गई होगी कल वाली, सुन लीजिएगा, है ना, क्योंकि अगर इसको यहाँ पर नहीं समझेंगे तो फिर आगे थोड़ा सा तो कठिन है भी, द्विरूप वर्ग धारा वगैरह, फिर और नहीं समझ में आएगा, है ना। तो थोड़ा सा आप लोग, आज वाला तो मुझे नहीं पता आएगा, आज तो बहुत लेट हो गई, तो आ सकता, आ भी नहीं सकता, नहीं भी आ सकता, नहीं कर सकती, भेज तो देती हूँ मैं भी तुरंत। तो आप लोग सुनने की कोशिश करिएगा, अगर आ गया तो थोड़ा सा ना दिमाग को फैलाने की कोशिश करिएगा, है ना। सब कुछ बस उतना ही फैलाइएगा, 256 में मत चले जाइएगा, है ना। उतनी उतनी गणित में मत जाइएगा। जो शब्द जहां लिखा उसी शब्द में रहिएगा। आपको केवल ज्ञान की जगह क्या लिखना, 256 नहीं लिखना, 65,536 लिखना है, और +1 करना है वहां, ये बराबर करके आपको ये नहीं लिखना 256 + 1, फिर आप 256 + 1 257 का फिर कृति करिए, बैठ के करिए गुना। फिर सोच के देखिए कि आचार्यों ने कितना तरीके से चीज को किया है कि सामने वाले पर भार नहीं पड़े। नेचुरली जब 256 + आप 1 करेंगे तो 257 की कृति भी करेंगे, तभी ना आपको विश्वास जमेगा कि भाई 65,536 से आगे निकल रहा है। तो इसलिए जहां तक आचार्य बताते हैं वहां तक ही समझने की कोशिश करेंगे, सुनेंगे, एक एक स्टेप, एक एक। अब एक तो एज हो गई हम लोग की, एक सब कोई का गणित विषय नहीं होता है, हालांकि ये जोड़ घटाव गुना है, ये कोई गणित नहीं है, गणित तो आगे आएगा घनाघन धारा वगैरह में। चलिए बंद करते हैं, मेरा तो ध्यान ही नहीं गया कि कितना बज गया, आज देरी से हुई थी ना क्लास। यदक्षरमात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमाद्यादि किञ्चनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवलबोधलब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दाने त्वं वन्द्यमानश्रममास्तु देवी। जवानी के ज्ञान ते सुजय लोकालोक सोवानी मस्तक चढ़ो सदा देत मुदो। हे जिनवानी भारती तो जपू दिन रैन तेरा शरणा गए सो देव ग्रंथ को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्मपाल नमोकार।